डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यदि आरसी का जो सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड जो क्लॉज है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड क्लॉज होती है उसका सेंटेंस है, यदि कैसा है डिक्लेरेटिव है, जैसे आप देख रहे हो आई कैन डू इट, जो ये सेंटेंस है आरसी का जो कैसा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जैसा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब डॉट डॉट और डैश डैश और डॉट फुल स्टॉप आता है। और यदि आरसी का सेंटेंस है कैसा है डिक्लेरेटिव है, तो हम है इसे रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब हम है किसका प्रयोग करेंगे, सैड या टोल्ड का प्रयोग करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट है तो हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का प्रयोग करते हैं। कॉमा के स्थान पर हम किसका, कॉमा के स्थान पर हम कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं और बाकी के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे ही सैड आई कैन डू इट, इसमें देखते हैं आई कैन डू इट है जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो टोल्ड का प्रयोग हो। कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। तो ही सैड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग किया, हमने दैट का प्रयोग किया। अब आप देख रहे हो आई जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगी, किसमें, ही में। ही कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड, ही कुड डू इट। इसके बाद में हम देखते हैं ही सैड इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पर देखो कि इट मे रेन टुडे जो ये सेंटेंस है डिक्लेरेटिव है और आरसी का सेंटेंस है डिक्लेरेटिव, इसे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, सैड, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, टोल्ड का प्रयोग नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। ही सैड दैट इट मे को माइट में, रेन टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे हम यहाँ पर और बाकी के अंत में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं यदि रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, तो हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है आस्क या रिक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, आस्क या रिक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस WH वर्ड से आरंभ हो, यदि आरसी का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है WH वर्ड से बना हो तो कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं आएगा। और यदि WH वर्ड से नहीं बना हो आरसी का सेंटेंस तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस डिक्लेरेटिव हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब डैश डैश फुल स्टॉप आएगा और नेचुरली क्वेश्चन मार्क्स की जगह हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसके बाद में हम देख रहे हैं ही सैड वाई आर यू सैड। तो आप देख रहे हो रिपोर्टेड क्लॉज का जो सेंटेंस है वो WH वर्ड से आरंभ हो रहा है। ओके, ये इंट्रोगेटिव है और रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम सैड, यहाँ पर सैड के स्थान पर आस्क या रिक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, ही आस्क, यहाँ पर आस्क का प्रयोग किया हमने रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट आएगा मी। और फिर यदि और आरसी का सेंटेंस है, रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस है WH वर्ड से आरंभ हो रहा है तो उस WH वर्ड को हम जो क्या तो रख देते हैं वाई लिख दिया हमने। यू है जो कि मी के अनुसार चेंज हो गया। ओके, आई, आर को हमने वॉज में चेंज कर दिया, आई वॉज सैड। ही आस्क मी वाई आई वॉज सैड, फुल स्टॉप। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ही सैड है डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर देख रहे हो आप
ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है आरसी का सेंटेंस रिपोर्टेड क्लॉज का, इसलिए कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होगा। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, यू है मी के अनुसार, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, आई प्लेड क्रिकेट। यदि आरसी का सेंटेंस इम्परेटिव हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क का प्रयोग कब करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ऑर्डर का प्रयोग टोल्ड के लिए करते हैं, और एडवाइज, वार्न और फॉरवर्ड आदि का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सेंटेंस यदि पॉजिटिव है टू प्लस वर्ब आता है, और नेगेटिव है नॉट टू प्लस वर्ब आता है। जैसे इसमें देखते हैं ही सेड और डोंट मेक ए नॉइस। तो देखो ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट टू प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। और एक है ही सेड डोंट मेक ए नॉइस, तो यहाँ पर ऑर्डर का भाव है। ओके, ऑर्डर का भी है, फॉरवर्ड मना है, मना के बारे में किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं दो तरीके से सेंटेंस बनेगा। ही ऑर्डर्ड मी, ऑब्जेक्ट इसमें लगेगा ही। अब देखो नेगेटिव है, नॉट टू का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब आ जाएगी। वर्ब कौन सी होगी? मेक, नॉट टू मेक ए नॉइस। अगर फॉरवर्ड से मनाते हैं तो अपने आप में फॉरवर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। ही फॉरवर्ड मी ऑब्जेक्ट आ गया, टू मेक ए नॉइस। इसके पास बाद में हम देखते हैं ही सेड प्लीज ब्रिंग मी ए चेयर। तो यहाँ पर देखते हैं आरसी का सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, तो आस्क का प्रयोग होगा। ही आस्क मी टू ब्रिंग ए, और देखो मी है किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो गया, ही के अनुसार। और ही आस्क मी टू ब्रिंग हिम ए चेयर, ये सेंटेंस बनेगा। यदि आरसी का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद पेन, एक्सक्लेम विद वंडर, एक्सक्लेम विद, और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर हॉरर आएगा। ओके, और यहाँ पर सोरो, डब्लू है ये, सोरो का प्रयोग करते हैं। हाउ को वेरी में चेंज कर देते हैं, वॉट को ग्रेट में चेंज कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद पेन, एक्सक्लेम विद वंडर, और एक्सक्लेम विद हॉरर का प्रयोग करते हैं। हाउ को वेरी में चेंज कर देते हैं, और वॉट को ग्रेट में चेंज कर देते हैं। जैसे ही सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब देखो आरसी का सेंटेंस है कैसा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक सेंटेंस है। ही सैड हॉरो, हुर्रे, हुर्रे का मतलब है खुशी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? एक्सक्लेम विद जॉय का प्रयोग होगा। ओके, ही एक्सक्लेम विद जॉय। ओके, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होगा, दैट। अब वी है, बी को किस में चेंज कर देंगे? यहाँ पर दे में चेंज कर देंगे, थर्ड पर्सन और प्लूरल में चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो दे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, दे हैड वॉन द मैच। इसके बाद में ही सैड है हाउ ब्यूटीफुल सी इज। तो यहाँ पर देखो हाउ ब्यूटीफुल सी इज, हाउ को हम किस में चेंज कर देंगे? वेरी में चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सक्लेम विद वंडर, ये एक्सक्लेम विद वंडर, ये जॉय दैट है सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब है जो लेट्स वाले वाक्य हैं उनको कैसे बनाते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आरबी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है अथवा दोनों के स्थान पर फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में लेट्स है उसको
वी शुड में चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट के स्थान पर हम वी शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, यहाँ पर देख रहे हो मी जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए लेट्स को हम किस में चेंज कर देंगे, बी शुड में चेंज कर देंगे। ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो ही सजेस्टेड टू मी दैट बी शुड गो फॉर ए वॉक। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता हो, प्रोनाउन नाउन हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लास्ट को दे शुड में चेंज कर देते हैं। यदि आरएस में फर्स्ट और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में लास्ट को हम दे शुड में चेंज कर देते हैं। ही सेड टू राम, तो यहाँ पर देख रहे हो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, नाउन और प्रोनाउन को, इसलिए लास्ट को किस में चेंज कर देंगे, दे शुड में चेंज कर देंगे। ही सजेस्टेड राम दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक,